Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in your 2-minute series for Polity and Governance. अब आज का जो लेक्चर है 2 मिनट्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है एट अ लॉन्च स्कीम, बहुत ही एक मैसिव स्कीम जो कि पीएम ने लॉन्च की, दैट इज योर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. नाउ गिवन द पैंडेमिक का पूरा जो सिनेरियो रहा है, दोनों ही 2 मिनट्स आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, सो फॉर दोज जो कि आपके अपीयर कर रहे हैं फॉर योर प्रीलिम्स इन 2022 उनके लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो कि मेंस के लिए अपीयर कर रहे हैं 2021, दोनों के लिए ही ये जो पर्सपेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्कीम क्या है, स्कीम के कंपोनेंट्स क्या हैं जो कि मेनली प्रीलिम्स के इश्यूज को एड्रेस करते हैं, एंड देन वी विल बी लुकिंग एट द नीड एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेरी इंपॉर्टेंटली ये आपके GS2 के लिए तो रेलिवेंट है ही है, आपके गवर्नेंस पोर्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, साथ ही में आपके GS1 के अंदर जो सोशल इश्यूज का मुद्दा आता है ये उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है, बिकॉज पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, पैंडमिक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इश्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ में अगर आपका एस्से के अंदर भी ऐसा सा कोई टॉपिक आता है टू डू विद इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, टू डू विद हेल्थ इन इंडिया, उसके लिए भी ये जो स्कीम है और इसके जो इश्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, राइट. सो दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टीपल सिनेरियोज, प्रीलिम्स और आपके GS प्लस एसेस के पर्सपेक्टिव से. तो ये नज़र में रखते हुए लेट्स मूव अहेड. Now before we move ahead, just to let you know कि हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की जो टेस्ट सीरीज है फॉर मेंस 2021 उनकी एनरोलमेंट अभी भी ऑन है, राइट. आपके जो टेस्ट हैं आप कभी भी लिख सकते हैं, दे विल बी इवैल्यूएटेड, इनके मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगी, साथ ही साथ में वीडियो सोल्यूशन जो है ये भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. तो बहुत ही होलिस्टिक टेस्ट है, बहुत ही ट्राइंग टू मेक यू रेडी फॉर द D-Day, उस तरह से हमने इनको डिज़ाइन किए हैं. साथ ही में आपको जो एडिटोरियल्स हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स फ्रॉम मार्च 2021 टू दिसंबर, उनकी समरीज भी जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन अ PDF फॉर्मेट, ठीक है. तो ये 10,000 रुपीज़ का है, आप इसको इनरोल कर सकते हैं sleepyclasses.com पे जाके या 1800-890-3043 पे कॉल करके. साथ ही में हमारे जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स है उसका लास्ट वीक फॉर एनरोलमेंट जो है वो ऑन हो गया है, ठीक है. तो आप with answer evaluation which is for 15,000 या फिर without answer evaluation for 12,000 आप ये ले सकते हैं. अब इसके अंदर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, एकदम अपडेटेड है. रिकॉर्डेड हम इसलिए डालते हैं, नॉट टेक लाइव सेशंस, बिकॉज लाइव के कारण जो है कई बार इंटरनेट इश्यूज बहुत होते हैं बच्चों को, स्पेशली जो रिमोट एरिया से हैं, खपत बहुत होती है इंटरनेट की, एंड प्लस इंटरवेंशंस जो है एक तरह से क्लास के अंदर जो है रुकावट एक्सेट्रा बहुत आती है. बट कीपिंग दैट इन माइंड, जो हमारे डाउट रेजोल्यूशन है या गाइडेंस है या मेंटरशिप है उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप डायरेक्टली फैकल्टी से जो है अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा वीकली आंसर राइटिंग, हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब जो है इसमें इंक्लूडेड है, राइट. तो लेट्स मूव ऑन वेरी क्विकली टू टुडेज टॉपिक विच इज़ योर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहली चीज़ क्रूशल हो जाती है आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में पता होने के लिए, दैट इज कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस मिशन ऑल अबाउट. तो बेसिकली ये एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट किसकी तरफ गेयर्ड है, ये गेयर्ड है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग अ रॉबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब जो हमारा पब्लिक हेल्थ, मतलब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को, उसके लिए एक रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, दोनों ही अर्बन एरियाज में एज वेल एज रूरल एरियाज में. वेरी इंपॉर्टेंटली इसकी जो पहली प्रायोरिटी है, गिवन कि हमने कोविड जैसा मैसिव पैंडेमिक देखा एंड द काइंड ऑफ लॉस दैट इंडिया हैड टू सफर, बोथ इन टर्म्स ऑफ जो हमारे लोगों की लाइफ्स का लॉस था, जो हमारा इकोनॉमिक फॉलोअप लॉस था, राइट, जो बच्चे ऑर्फन हो गए, तो बहुत मैसिव लॉस और उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स हुए, राइट. तो ऐसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज या जो डिजीज आउटब्रेक है, राइट, ये डिजीज आउटब्रेक ना ही सिर्फ पैंडेमिक, एपिडेमिक्स भी हो सकते हैं, TB, राइट, डेंगू हम देख रहे हैं, जीका वायरस के जो हैं केस आए हैं यूपी में. तो इस तरह के किसी भी डिजीज आउटब्रेक के साथ डील करने के लिए ये पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार वो करना चाहते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली द फर्स्ट थिंग विच इज पॉइंटेड आउट बाय द मिशंस ऑब्जेक्टिव इज कि हम फिल इन करना चाहते हैं क्रिटिकल गैप्स इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. दिस इज समथिंग दैट वी रियलाइज थ्रू आउट द
पैंडेमिक, इनफैक्ट पैंडेमिक से पहले भी हमें ये काफ़ी चीज़ें जो है पता थी इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम देख लें अच्छे हॉस्पिटल्स की जो है अवेलेबिलिटी, अगर हम देख लें अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी, वहाँ पे फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी, वहाँ पे जो इनपुट एंड आउटपुट जो लॉजिस्टिकल सर्विसेज होती हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, इन सब के अंदर जो है मैसिव गैप हमें देखने को मिलता है। एंड नॉट जस्ट इन आर टर्शरी और सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बट इवन इन द प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अगर आप प्राइमरी हेल्थ केयर के भी जो हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है बहुत ही उसके अंदर मैसिव गैप्स दिखते हैं, चाहे ये अर्बन एरियाज हो या ये रूरल एरियाज हो, राइट। अब ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मिशन, इसको बुलाया जा रहा है एज इंडियाज लार्जेस्ट स्कीम। किस लिए? स्केल अप करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। स्केल अप का क्या मतलब है कि अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी रियलाइज दैट नीड्स टू बी बेटर्ड, तो बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सच हेल्थ फैसिलिटीज एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड देयर, उन सबको हम इंप्रूव करना चाहते हैं मैसिवली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो मिशन है ये एक एडिशन होगा टू द ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ मिशन एंड ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कहां पे? दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज में। सबसे पहले तो रूरल एरियाज में जो पहले आपकी अवेलेबिलिटी होती है एक तरह से प्राइमरी केयर के लिए, आपकी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, तो नियरली 17,788 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है ये 10 हाई फोकस स्टेट्स के अंदर लाएगा इन द रूरल एरियाज। सेकेंडली, एज फार एज द अर्बन एरियाज आर कंसर्न्ड, वहां पे अनदर 11,024 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो मतलब आपके प्राइमरी लेवल पे आपकी जो अप्रोच हो वो आरामदायक हो, वो जो है इजीली अवेलेबल हो एंड क्वालिटी सर्विस मिले, उसके लिए ये डायरेक्टेड है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, अपार्ट फ्रॉम दिस एट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल भी ये इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर का क्या मतलब है? अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी बहुत बुरी हालत है, डेंगू में आपके प्लेटलेट्स जो हैं बहुत गिर गए, या कोविड के टाइम पे जो है आपकी बहुत बुरी हालत हो गई, तो यू नीड क्रिटिकल केयर इन हॉस्पिटल्स। साथ में बिफोर यू कैन गो टू द हॉस्पिटल, उससे पहले आपको लैब जाना पड़ता है, आपको टेस्ट कराने होते हैं, ब्लड टेस्ट कराना है, बहुत सारे टेस्ट कराने होते हैं, सो दैट इट कैन बी एस्टैब्लिश दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, अब पब्लिक जो आपकी लैब्स हैं, है ना, डायग्नोस्टिक लैब्स जो हैं वो कौन सी सस्ती होती हैं, तो उनके लिए भी जो है हमें फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। तो यहां पे भी वो दो लेवल पे काम करेंगे। सबसे पहले एस्टैब्लिश करना एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स। तो ये ऐसे लोगों के लिए बनाए जाएंगे जिनको क्रिटिकल केयर की जरूरत है। अब ये कहां बनाए जाएंगे? ऐसी जो क्रिटिकल केयर सर्विसेज हैं, दे विल बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री जहां पे 5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। सो एनी डिस्ट्रिक्ट विच हैज पॉपुलेशन ओवर 5 lakhs will have such a critical care hospital which will be dedicated to the needs of the people there. Now apart from the districts जहां पे से 5 लाख की पॉपुलेशन नहीं है, उनका क्या? They will be serviced through referral services. तो आपके जो हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक्स हैं वहां पे आप जाएंगे, अगर उनको लगता है कि दिस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स मोर अटेंशन, जहां पे आपको क्रिटिकल हेल्थ की जरूरत है, तो वो आपको रेफर कर देंगे टू सच अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पे ऑलरेडी एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक जो है इस्टेब्लिश्ड है। अब सेकंड फोकस एरिया कहां है? सेकंड फोकस एरिया इज ऑन क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पब्लिक हेल्थ लैब्स। तो ये क्या होगा? हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पब्लिक हेल्थ लैब सेटअप की जाएंगी जो कि लोगों को एक्सेस देंगी टू कंप्लीट डायग्नोस्टिक सर्विसेज। So if you want to get blood test, urine test, any sort of test जो आपको करवाने हैं, अब आपके पास पब्लिक हेल्थ डायग्नोस्टिक लैब्स जो हैं अवेलेबल होंगी, जिनका एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा थ्रू आउट द country. Now integration is the key here because they realize, अब हमने पैंडेमिक, एपिडेमिक्स, डिजीज आउटब्रेक में हम यही समझते हैं, यही जानते हैं that in populous countries like India जहां पे इतनी ज्यादा जो है पॉपुलेशन की मूवमेंट हो रही होती है, what happens is that it becomes very easy for a disease to spread across areas. तो यहाँ पे अगर हमारा जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो इंटेग्रेट हो जाए तो इट विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस मिशन ऑल्सो एंड्स अप डूइंग कि अब हम क्या करेंगे कि ये जो पब्लिक हेल्थ डायग्नोस्टिक लैब्स है से ब्लॉक लेवल पे स्टैब्लिश की गई, देन उससे ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टैब्लिश की गई, रीजनल लेवल पे जो है ये स्टैब्लिश्ड है, एंड देन नेशनल लेवल पे स्टैब्लिश्ड है। एंड ये सारी लैब्स जो है एक तरह से एक दूसरे से इंटीग्रेट की जाएंगी
थ्रू एन आईटी एनेबल्ड सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है एक डिजिटल डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम जो है पूरा बना दिया जाएगा, विच विल बी कॉल्ड द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपने अपना कोई टेस्ट जो है एक लैब में कराया जहां पे 5 लाख से कम पॉपुलेशन थी, ठीक है, बट आपको रेफर कर दिया गया है अब इन अ डिस्ट्रिक्ट जहां पे क्रिटिकल हॉस्पिटल का ब्लॉक है, तो आपकी जो सारी हेल्थ जो इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट्स हैं, उन सब का जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसे आईटी एनेबल्ड सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू जो है इजीली एक्सेसिबल होगी अक्रॉस द नेशन, एंड ये हेल्प कर सकती है पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी टू कम अप विद बेटर स्ट्रैटेजीज इन टैकलिंग सच पैंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स। ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो मिशन है, जैसे कि हमने बताया, क्या करने की कोशिश करता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड डिजीज आउटब्रेक्स को पहले तो इन्वेस्टिगेट हम कर पाए, डिटेक्ट कर पाए, अगर हमें पता लगता है कि कहीं पे आउटब्रेक हो गया, क्यों हुआ है, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर में, इन सब पे फोकस करता है। वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अंडर 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स जो है सेटअप किए जाएंगे, एंड जो एग्जिस्टिंग 33 है उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। साथ ही में वी रियलाइज कि एज फार एज एपिडेमिक्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज पब्लिक हेल्थ इज कंसर्न्ड, यहाँ पे सिर्फ आपको मेडिसिन की नॉलेज नहीं, आपके पास सोशियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, डेमोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज पब्लिक हेल्थ है। अब एक डिजीज जो है कितनी तेजी से स्प्रेड होती है या उसका क्या इंपैक्ट होता है, दैट विल डिपेंड ऑन द ज्योग्राफी, है ना, कितनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वहां पे कैसी जो है सैनिटेशन की लेवल्स है, वहां पे किस तरह की जो है सोसाइटल प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिनसे कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं, है ना। हमने इंडिया में कोविड के टाइम पे ये देखा था, हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स थे, इवन तो केरला के अंदर बहुत सारी वेव्स आई, बट एटलीस्ट इनिशियली जो है उनका एक काफी अच्छा रिस्पॉन्स हो पाया था बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सोसाइटल प्रैक्टिसेस जो वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, एंड साथ ही में जो विमेन ओरिएंटेड वहां पे सिस्टम्स बनाए गए थे, जैसे कि कुदुमश्री एक्सेट्रा थे, जिनके कारण फटाफट रिस्पॉन्स जो है अलाउ हो पाता था। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज क्रिटिकल हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मिशन और भी कुछ चीजें स्टैब्लिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी 4 नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वायरोलॉजी। साथ ही इसमें WHO के लिए जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है उसके लिए एक रिसर्च प्लेटफॉर्म जो है वो भी इंडिया में ही इस्टेब्लिश किया जाएगा एक। देन 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 के जो लैब्स हैं दे विल बी इस्टेब्लिश्ड, एंड लास्टली 5 रीजनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल जो है ये भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। सो यू कैन सी नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बट जो हमारा नॉलेज है एंड रिसर्च है उसके बेस को भी जो है वाइडन किया जा रहा है ताकि इंडिया ट्रूली सेल्फ रिलायंट बन सके एज फार एज हेल्थ सर्विसेज इज कंसर्न। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर द स्कीम? नीड फॉर द स्कीम में पहले आपको ऑब्वियसली पॉइंट आउट क्या करने पड़ेंगे कि गैप्स कुछ एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई वी नीड सच अ मिशन टू कम अप। अब टू पॉइंट आउट सर्टेन सच प्रॉब्लम्स, इट इज वेरी गुड टू रेफर टू सर्टेन स्टडीज और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी रेफर टू इज अ स्टडी विच वाज योर स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया स्टडी which is conducted by लोकनीति एंड CSDS 2019 की जो है ये स्टडी थी। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आउट किया गया? सबसे पहले उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो पब्लिक हेल्थ है एज फार एज दोज लिविंग इन द मार्जिन्स आर कंसर्न, दैट इज द पीपल हु आर द मोस्ट वल्नरेबल, जो कि इकोनॉमिकली या सोशली बहुत मार्जिनलाइज्ड है, उनके पास एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। इनफैक्ट आपके ही बहुत सारे नेबरहुड में देयर विल बी इंस्टेंसेस वेयर इन पीपल हु आर वेरी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, समटाइम्स दे आर फूल्ड इनटू बिलीविंग कि ये जो है आप पब्लिक हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, एंड दे आर फोर्स्ड टू गो इनटू प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहां पे उनका बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, इनफैक्ट यहीं पे उन्होंने पॉइंट आउट किया दैट अगर हम पूरी इंडिया की भी बात करें, सिर्फ 70% लोकेशंस है जहां पे पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज अवेलेबल है। तो यहां पे अभी हम क्वालिटी ऑफ सर्विस की तो बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ ये बोल रहे कि हाँ जी 70% एरियाज में ही ऐसा है कि कोई गवर्नमेंट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सिविल हॉस्पिटल या कम्युनिटी सेंटर जो होते हैं हमारे डिजीजेस के लिए वो अभी अवेलेबल है। ठीक है, 30% में तो अभी ये अवेलेबल भी नहीं है। साथ ही में इफ यू कंपेयर द अवेलेबिलिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो रूरल एरियाज में अवेलेबिलिटी कम है, विच इज ओनली 65% कंपेयर टू 87% इन अर्बन एरियाज। साथ ही में
जिन लोकेशंस में सर्वे किया गया था वहां पे ये फाइंड आउट किया गया दैट 45% ऑफ दीज लोकेशंस जो है सिर्फ वहां पे लोग जो है एक्सेस कर पाते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज को बाय वॉकिंग, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट से प्लान सिटीज लाइक चंडीगढ़, वहां पे आप देखेंगे हर सेक्टर में जो है एक कम्युनिटी सेंटर जो है, एक कम्युनिटी वेलनेस सेंटर जो है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जो वहां पे आपकी डिस्पेंसरीज होती हैं, कम्युनिटी डिस्पेंसरी, वो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में लोकेटेड है। तो कितना ईज ऑफ एक्सेस हो गया कि आप चल के वहां तक जा सकते हैं। बट क्या ये हर सिटी में, हर गांव में अवेलेबल है? नहीं, सिर्फ 45% ऐसी लोकेशंस है। 43% ऐसी लोकेशंस थी जहां पे उनको ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है टू रीच सच अ फैसिलिटी। साथ ही में जो प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है, कितनी पास है हेल्थ केयर सर्विस, ये काफी ज्यादा थी एज फार एज अर्बन लोकेलिटीज आर कंसर्न। 64% जो है अर्बन एरियाज में वो कहते हैं कि हम वॉकिंग से ही हेल्थ केयर फैसिलिटी तक पहुंच सकते हैं। बट रूरल एरियाज में जहां पे लोग और मार्जिनलाइज्ड है और वल्नरेबल है, वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत दूर हैं एंड सिर्फ 37% लोगों ने कहा कि हम चल के जो है इनको एक्सेस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक सर्वे जो कि 2021 के अंदर टेबल किया गया था, उसने भी पॉइंट आउट किया कि किस तरह से इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड। Furthermore, उन्होंने बोला that when you look at the healthcare services being provided, you will see that it is not the public sector, बल्कि it is the private sector जो कि bulk of healthcare जो है provide कर रहा है। साथ ही में सर्वे ने यह भी अंडरलाइन किया कि आप जब भी मार्जिनलाइज्ड या वल्नरेबल लोगों को देखते हैं, जो कि चाहे इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, दैट इज पीपल हु आर वेरी पुअर, और पीपल से जो कि सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं, राइट, क्योंकि इतना ज़्यादा कई बार उनको हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना पड़ जाता है ना। हेल्थ इज समथिंग जो कि आपको कंट्रोल नहीं है, कोई भी बीमार पड़ सकता है, किसी को भी बड़ी बीमारी आ सकती है। ये इतना हाई जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, उसके कारण वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं और ज़्यादा जो है गरीब हो जाते हैं। और इसीलिए इस इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इंक्रीज व्हाट पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ। तो इन्होंने क्या बोला दैट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 1% जो है ऑफ जीडीपी, वी नीड टू इंक्रीज इट टू 2.5 to 3% ऑफ द जीडीपी, जो कि 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी एनविसेज किया था। एंड इनफैक्ट अगर ये पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो उसके साथ क्या होगा कि हमारा जो प्राइवेट सिटीजन का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, दैट विल ऑल्सो डिक्रीज ऑन हेल्थ केयर फ्रॉम 65% टू नियरली 30% तक जो है ये डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है मद्देनजर रखना और ये पॉइंट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली एज फार एज अ यंग डेमोक्रेसी इज कंसर्न। पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करना इज अ नेसेसिटी ताकि हमारी डेमोग्राफी जो है हेल्दी रहे। ठीक है, तो इसके चलते हुए जो है ये सब प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी को और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको आप रेफर कर सकते हैं, विच इज योर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि एक फ्लैगशिप डिजिटल इनिशिएटिव है जहां पे क्या करेंगे, जैसे हमारा आधार है वैसे ही एक यूनिक हेल्थ आईडी क्रिएट हो जाएगा हर सिटीजन के लिए, राइट, जहां पे आपकी जितनी भी हेल्थ इंफॉर्मेशन है, तो सपोज कीजिए आपकी एक जगह अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपकी उस आईडी पे सारी हेल्थ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। आपकी ब्लड ग्रुप क्या है, क्या आप किसी चीज से एलर्जिक हैं, आपको कौन सी मेडिसिन जो है सूट करती हैं, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, इजीली वो मिल जाएगी। साथ ही साथ में एक डिजिटल रिपोजिटरी होगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी, एज वेल एज फैसिलिटीज जिनकी पूरी रजिस्ट्री जो है बनाई जाएगी ताकि लोगों के पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन हो। अब ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया था, इसने स्पेशली अंडरलाइन किया कि कितनी जरूरत है एक अच्छे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। ना इसके साथ ही साथ हम हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, लैब्स बना सकते हैं, ये सब बना सकते हैं, बट इनके अंदर हमको अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल्स भी चाहिए। तो यहाँ पे भी वो पॉइंट आउट करते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम हमारे जो रेगुलर डॉक्टर्स हैं, एमडीज हैं, एटसेट्रा हैं, हमें पब्लिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत है। इवन तो जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, इनके पास एक 2 साल का फील्ड एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे आप एपिडेमिक हैंडलिंग के साथ जो है अक्वेंट हो सकते हैं, बट ये सिर्फ एमडीज एटसेट्रा के लिए ओपन है। अब हमारे पास कितने और लोग हैं जो कि पब्लिक हेल्थ का कोर्स करते हैं, जो कि से आयुष जो है उसके प्रैक्टिशनर्स हैं, किस तरह से हम उनको भी ट्रेन कर पाए ताकि वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सके, उसकी ज़रूरत है। एंड इसके लिए बहुत ही अच्छा एक डाउन टू अर्थ में आर्टिकल आया था, उन्होंने बोला कि एक सेपरेट फॉर्मल अक्रेडिशन बॉडी आप सेटअप कर दीजिए जो कि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कोर्सेज को जो है अक्रेडिट करे, ताकि हमारे पास एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स भी क्रिएट हो जाए जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठी हो, ताकि हम फ्यूचर एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स जो है उनको ढंग से कंट्रोल
कर पाए, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर द 2 मिनट सीरीज, राइट। इवन तो काफी लंबी हो गई, 2 मिनट की नहीं है, बट द पॉइंट इज टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अक्रॉस टू यू, दोनों ही फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव, राइट। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।